नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओटी के बारे में, क्योंकि अक्सर जब आप बच्चे का असेसमेंट करवाते हैं और डॉक्टर बताता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है और उसके इंटरवेंशन के लिए वो आपको ओटी रिकमेंड करता है कि आप बच्चे की ओटी कराइए। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हमें अपने बच्चे को ओटी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो थोड़ा सा वो सजेशन लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओटी क्या है और क्यों हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है उनको ओटी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। देखिए, ओटी का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और जब हम यहाँ पे जब ऑक्यूपेशनल वर्ड आ जाता है तो इसका सीधा मतलब होता है काम से, कि हम क्या काम करते हैं। जनरली हम पूछते हैं ना किसी से कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर हैं, कोई प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो ये सब इनका ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया किसी भी काम से, जो अभी हम काम करते हैं। लेकिन अगर ये ऑक्यूपेशन देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, हम ये छोटे बच्चों के साथ भी यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर जो ओल्ड एज में आ जाते हैं वो सब कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या है। तो जनरली बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या रहता है? खेलना, खाना ना, अपने दिनचर्या के काम स्वयं से करना, नहाना, टॉयलेट का इस्तेमाल करना, ब्रशिंग करना, कपड़े पहनना, बटन लगाना, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो पढ़ाई करना, लिखना और दूसरों और अन्य बच्चों के साथ खेलना। तो ये बच्चों का ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड आ गया थेरेपी, तो ऑक्यूपेशन थेरेपी वर्ड भी जुड़ गया ना। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि अगर बच्चा अपने डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में उसको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है या मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसके साथ एक थेरेपी जुड़ जाती है। मतलब उसको हम थेरेपी के द्वारा उसको उसके ऑक्यूपेशन करने में उसको हेल्प करते हैं। तो इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, अब ये थेरेपी कौन देता है? ये थेरेपी देते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब डॉक्टर ने यही बोला है ना कि आप ऑक्यूपेशनल ओटी कराइए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए किसी ओटी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या मेन रोल रहता है कि वो बच्चे का जो है जितना भी बच्चे की स्किल्स हैं, जो भी बच्चा जिस लेवल में है अभी, उसको उसके जो डे टू डे लाइफ में जो स्किल उसको आनी चाहिए उसको कैसे सिखाना है, उसके ऊपर थेरेपी के द्वारा जो है हेल्प करता है कि हम उसको कैसे समाज में समायोजित करते हैं अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को लेते हुए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर एक बच्चा है जिसको ऑटिज़म है और वो 6 साल का हो गया है, 7 साल का हो गया है, लेकिन अभी वो ब्रश नहीं करता है बिल्कुल भी, है ना, अब स्वयं से नहीं नहा पा रहा है और टॉयलेट नहीं बताता है, कपड़ों में टॉयलेट कर देता है, तो ये क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चे को आनी चाहिए एक 6-7 साल के एज में। तो यहाँ पर ओटी का रोल ये हो जाता है कि ओटी उसके ऊपर काम करता है कि देखता है कि उसकी ये चैलेंजेस किस वजह से आ रही है, क्या ये फिजिकल लिमिटेशन की वजह से आ रहा है या कॉग्निशन की वजह से दिक्कत आ रही है ना, मेंटली उसको दिक्कत आ रही है सब समझने में। तो उसको समझते हुए उसका पूरा इवैल्यूएशन करता है, बच्चे का असेसमेंट करता है और उसके साथ फिर होम प्लान बनाकर काम करता है, जिससे कि बच्चा जो है इन चीज़ों को, अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उनको अच्छे से कर पाए और समाज में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। तो ये उनका मेन ओटी का रोल रहता है। और दूसरी बात, एक अहम बात ये भी रहती है कि अगर बच्चे को ज़्यादातर देखा गया है कि जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनको सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं। सेंसरी इश्यूज़ मतलब कि होता है कि जो हमारे सेंसेस हैं, अभी एक टिपिकल बच्चे की या हमारी बात करते हैं तो हमारे जो सेंसेस हैं वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं सही प्रकार से सुन पा रहा हूँ, सही प्रकार से चल पा रहा हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए मैं उसको ले रहा हूँ, जो नहीं लेनी चाहिए उसको मैं हटा रहा हूँ, है ना, मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से। तो ये सब चीज़ें क्या है, इतनी जल्दी फास्ट मेरे माइंड में हो रहा है कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। कभी देखें 2-4 लोग आपस में बात करते हैं, कहीं हम मीटिंग में, हम जब बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं या हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान जो रहता है हमारे साथ जो बैठा हुआ है उस पर, वो क्या बोल रहा है हम उसकी बात सुन रहे होते हैं। बाकी औरों की बातों को भी हम सुनाई देता है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं ना, और हम उसकी बातों को ही सुनते हैं सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेंसेस है, हेयरिंग का सेंसेस है, वो अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे और सेंस के साथ भी होता है, हमारे टच के साथ, विजन के साथ, स्मेल के साथ, है ना, और हमारे मूवमेंट एक्टिविटीज़ के साथ। तो यहाँ पर हमारे सेंसेस अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म है उनके सेंसेस सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को सही प्रकार से ले नहीं पाते हैं और जो ब्रेन है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है कि मुझे कौन से सेंसेस को कितनी मात्रा में लेनी है और कितनी मात्रा में बाहर उसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को भी सेंसरी चैलेंजेस आते हैं। तो सेंसरी चैलेंज
अगर बच्चे में आई तो वो कौन उसको उस पे काम करेगा, वो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करेंगे। क्योंकि जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो 4 साल 4.5 साल का उनका पूरा कोर्स होता है और इसके बारे में वो पढ़ाई करते हैं कि कैसे सेंसरी डाइट देते हुए बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ को कम किया जाए। तो इसीलिए जो है जो ओटी है हमारे, वो हेल्प करते हैं बच्चों के सेंसरी नीड को फुलफ़िल करने में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे ओटी का। इसके साथ ही अगर बच्चा स्कूल गोइंग चाइल्ड है और वो राइटिंग, उसको हैंड ग्रिपिंग नहीं है, अब राइटिंग में वो लिख नहीं पाता है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, लिखता भी है तो पुअर हैंड राइटिंग होती है, तो उसमें भी हमारा जो है ओटी का रोल रहता है कि वो किस प्रकार से बच्चे को उसके साथ कुछ एड यूज़ करें या कैसे उसके साथ उसको सिखाएं कि वो जो है प्रॉपर अच्छे से लिख पाए, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ वो काम कर पाए। तो यहाँ पर भी हमारा ओटी का रोल रहता है। इसके साथ साथ जो है कॉग्निशन, अगर बच्चे का कॉग्निशन कम है ना, तो कॉग्निशन कम है और सोशल ज़्यादा नहीं है, बच्चा तो घुलता मिलता नहीं है और कम्युनिकेशन बहुत उसका पुअर है। बेसिकली कम्युनिकेशन तो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से पहले जो स्किल्स आनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट स्किल्स, जैसे हमारा अटेंशन देना है, हमारा सिटिंग टॉलरेंस बढ़ानी है, आई कांटेक्ट देना है, तो इन सब एरिया में जो है हमारा ओटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ओटी जो है इसके साथ काम करते हैं और बच्चे में से इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यही बेसिकली रोल रहते हैं हमारे ओटी का। तो मैं अपनी तरफ से ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चे को ऑटिज़म है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि उसको ओटी की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बच्चे को ओटी करवाइए, क्योंकि ओटी करने से है बच्चे को बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम ओटी के पास जाने का हमारा उतना नहीं रहता है, कई बार फ़ीस ज़्यादा होती है ओटी की, तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर कि आप घर पर किस तरह से बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ करवाएँ जिससे कि बच्चे की जो नीड है, सेंसरी नीड है, वो फुलफ़िल हो जाए। वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पर एक बात ज़रूर है कि एक बार अगर ओटी कंसल्ट किया है तो आप प्लीज़ एक बार ओटी से ज़रूर मिलिए, उनके साथ होम प्लान समझिए कैसे करवाना है, बच्चे का सेंसरी डाइट को समझिए, क्या होता है सेंसरी नीड, उसको समझते हुए सेंसरी डाइट को समझिए और उसके बाद आप जो है फॉलोअप अपना घर पे करिए बच्चे के साथ सेंसरी में काम। ठीक है, तो बच्चे में फिर इम्प्रूवमेंट आता है। भाई आप एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूँगा, आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। एक बच्चा है, बहुत भाग दौड़ करता है, बहुत ज़्यादा, हमेशा दौड़ता रहता है, सोफे पे चढ़ता है, कूदता है, भागता है। कहीं सड़क में अगर हम उसको लेके जाएंगे तो हाथ छुड़ा के भागना शुरू कर देगा। घर में एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठता है, तो बिल्कुल दौड़ भाग करता है। तो वहाँ पर हमारा जो है ओटी का रोल रहता है। वो बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस सिखाते हैं कि बच्चे को एक जगह पर बैठना आना चाहिए, लेने देने वाली एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वेटिंग स्किल्स उसका बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट बच्चों को लाते हैं और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उनके पास थेरेपेटिक एक्सरसाइज वगैरह रहती है, उसके थ्रू बच्चे को उसकी जो है उसको काम डाउन करते हैं और आगे समाज में घुलने मिलने लायक उसको बनाते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल के द्वारा समझा जाए इसको, छोटे से एग्जांपल के द्वारा, आप समझ करो एक कमरे में आप गए, उस कमरे में आपने क्या देखा कि बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं, सब जगह फैले पड़े हैं खिलौने ज़मीन में, तो आपके पास पैर रखने की जगह नहीं हो रही। ठीक है, खिलौने वहीं पड़े हुए हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर उधर सब जगह मिक्स खिलौने पड़े हुए हैं। एक सिनेरियो ये हो गया। और दूसरे में क्या हुआ कि उसी कमरे में वही खिलौने हैं, उन खिलौनों में क्या किया, जो जैसे सपोज करो टॉयज़ में कार हैं, तो कारों को एक कॉर्नर में लगा दिया लाइन से, उसके बाद कुछ सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हैं उनको भी लाइन से लगा दिया, कुछ म्यूजिकल टॉयज़ हैं उनको साइड में लगा दिया, सब नीचे फ्लोर में कॉर्नर में सब लगा दिए। ठीक है, और उस पर हमने लेवल भी कर दिया कि ये टॉयज़ हैं, ये कार है, ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब सजा दिया। आप कमरे में अंदर जाएंगे, इस बार कुछ फैला हुआ नहीं है, आप अंदर पूरा खाली कमरा है, अच्छा स्पेस है, पर खिलौने सारे वहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ, दोनों सिनेरियो में आप देखिए, पहले में भी क्या था, टॉयज़ सब यहीं पड़े हुए थे, सब फैले पड़े हुए थे, लेकिन थे कमरे में ही थे टॉयज़। और दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में भी टॉयज़ थे, लेकिन वो क्या था, एक सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छा एक व्यवस्थित ढंग से रखे हुए सब कोने में। तो ये से ही हमारे ओटी काम करते हैं। बच्चा बहुत पजल रहता है, बहुत दौड़ भाग कर रहा है, भाग कूद कर रहा है, इस तरह से चीज़ें कर रहा है, पर बच्चा वही है, एक्सरसाइज उसकी वही है। लेकिन ओटी हमारा क्या करता है, बच्चे की जो जितनी भी एनर्जी है, ये जो भाग दौड़ कर रहा है, उस कूद रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, इसको क्या एक सही दिशा में उसको लेके जाते हैं और सही एक एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसे हम सेंसरी डाइट बोलते हैं। इस तरह से एक डिज़ाइन करते हैं उस एक्टिविटी को कि बच्चा उनको करते हुए वो जो उसको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कूदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं पर उसकी फुलफिल हो जाती है। बच्चा भी रिलैक्स रहता है और फिर फोकस भी दे पाता है काम में। तो ये ओटी का रोल रहता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई कंसर्न होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और मैं जैसे देखता हूँ कि काफ़ी कमेंट आ रखे हैं मेरे पास, पिछले वीडियोज़ में बहुत कमेंट है, मैं उसमें रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आप कमेंट करेंगे उस पर, तो मैं उस पर
किसी का भी कमेंट पे मैं जो है एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो जो 1 मिनट के अंदर अंदर का होगा, तो मैं उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जो है शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नमस्ते।